गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं जिस टॉपिक की, वो है संविदा प्रथम, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। ये एक इतना बढ़िया टॉपिक है कि जो डेली रूटीन की लाइफ में हम पर्सन एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे काम करने की संविदा, किसी के साथ हमने कोई कार्य करा तो संविदा उससे बोलते हैं। लेकिन संविदा से पहले की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? करार, एग्रीमेंट। सेक्शन 10 जो है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की, वो ये कहती है सभी करार संविदा नहीं होते, लेकिन सभी संविदा करार होती है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट कौन से ईयर में पारित हुआ था। तो ये 1872, क्योंकि हर एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो एक उसका ईयर रहता है कि वो कौन से ईयर में पारित किया गया था। तो 25 अप्रैल 1872 को ये भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। लेकिन हम यदि बात करते हैं कि इसको लागू, इन्फोर्सेबल कब किया गया था, तो वो तारीख है 1 सितंबर 1872। ये आपको दोनों डेट इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एलएलबी के साथ साथ आगे जब फ्यूचर में आप सीजे या एडीपीओ की कॉम्पिटिशन जुडिशरी एग्जाम देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की इन्फोर्सेबल डेट, लागू होने की तिथि क्या है? 1 सितंबर 1872, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 1 में दे रखा है। ये कहाँ पर लागू होता है? तो JNK को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। लेकिन अब चूंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया है, इसलिए अब अमेंडमेंट करके हम इसको आगे नए सिरे से पढ़ेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है वैध संविदा के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बेसिक क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का, जो कि पेपर में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम सिंपल सिनॉप्सिस से समझते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इंट्रोडक्शन में हमें सिंपल सा लिखना है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। यह अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। नंबर 3, इस अधिनियम को लागू होने की तिथि 1 सितंबर 1872 है। और नंबर 4, यह अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है, मतलब पास्ट इफेक्ट नहीं होगा। 1872 से पहले जितनी भी संविदा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उस पर यह लागू नहीं होगा। 1 सितंबर 1872 के बाद ही इस अधिनियम का प्रभाव होगा। नंबर 1 सिंपल इंट्रोडक्शन। नंबर 2, मीनिंग, आशय। तो आशय में हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप इसको दो भागों में विभाजित कर लो, कांट प्लस टूगेदर, मतलब साथ में आने से। तो कांट प्लस टूगेदर मतलब साथ में किसको आने से? तो व्यक्तियों के साथ में आने से, दो व्यक्तियों को परस्पर साथ में आने से। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और कोई एग्रीमेंट करता है, करार करता है, तो वो करार यदि लीगल होगा तो कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अनलीगल होगा तो वो करार वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिक मेन चीज क्या है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। तो मीनिंग में हम ये देखेंगे कि दो व्यक्तियों के परस्पर साथ में आने से है, कोई कार्य करने की संविदा करने से है विधिक। लेकिन संविदा शब्द से पहले 1872 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसके पहले भी जब मनुष्य का उदय धरती पर हो चुका था तो मनुष्य पारस्परिक सद्भाव के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये हम नहीं कह सकते कि संविदा का अधिनियम बना उसके बाद ही कार्य करने की संविदा हुई। संविदा से पहले 1872 से पहले भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ कार्य करते ही थे, तो संविदा का उदय बहुत पहले ही हो चुका था। और आज आधुनिक व्यावसायिक जगत की ये मेन आधारशिला है, जिसमें जो भी नियम फॉलो होते हैं, नियम, अधिकार, कर्तव्य, वो संविदा अधिनियम से ही शासित होते हैं। ये हो गया आपका सिंपल सा मीनिंग। नंबर 3, परिभाषा। तो परिभाषा में आपको हर एक्ट की सेक्शन 2 99% हर एक्ट की सेक्शन 2 में परिभाषा दे रखते हैं, डेफिनेशन पर। लेकिन मेन सेक्शन 2 है, लेकिन यदि परिभाषा में 10 से 15 डेफिनेशन अलग अलग दी गई है तो उसको आप 2(1), 2(2), 2(3) या 2(a), 2(b), 2(c). तो मेन सेक्शन 2 सब सेक्शन H, संविदा की डेफिनेशन कौन सी परिभाषा में दी है? सेक्शन 2 सब सेक्शन H। क्या दी गई है? एक ऐसा करार जो विधिक प्रवर्तनीय हो, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट जो विधिक प्रवर्तनीय हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक ऐसा करार जो विधिक प्रवर्तनीय हो। विधिक क्यों प्रवर्तनीय होगा? कि यदि आज हम किसी से एग्रीमेंट करेंगे, आफ्टर 2 मंथ के बाद यदि सामने वाले के मन में फ्रॉड आ जाता है, कपट आ जाता है, और वो हमारा परफॉर्मेंस एग्रीमेंट का पूरा नहीं करता, पालन नहीं करता है, तो आपके पास क्या रेमेडी है? आपके पास ये रेमेडी है कि आप कोर्ट में जाके रेमेडी ले सकते हैं। तो यदि वो वैलिड होगा तो ही रेमेडी होगी। तो एक ऐसा करार जो विधिक प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा, एक लाइन में। अब हम बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1, पक्षकारों में करार करने की क्षमता, कैपेसिटी पार्टीज।
मतलब जब दो पक्ष, दो व्यक्ति आपस में मिलकर संविदा करेंगे तो उनमें करार करने की क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो नंबर 1, वो माइनर नहीं होना चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का एक लीडिंग केस है और बहुत चर्चित केस है मोहरी पीबी वर्सेस धर्मदास घोष, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है। मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा इसमें, वो शून्य ही रहेगी। इस केस के पहले कंफ्यूजन था कि वो वाइड होगी कि वोडेबल होगी, लेकिन मोहरी पीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस आने के बाद यह तय हो चुका है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। तो पक्षकारों में करार करने में अवयस्क के साथ संविदा नहीं होगी। नंबर 2, दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर 3, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, किसी भी अधिनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। मतलब कारावास की सजा उसको नहीं भुगतना चाहिए, तो ही वो संविदा कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति मतलब फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 14 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है। वो क्या दी गई है कि सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाएगी जब वो सेक्शन 15 से लेकर 18 तक में जो क्लॉज दिए गए उनसे प्रभावित ना हो। तो सेक्शन 15 से 18 में क्या है, सिंपल सा बता देता हूं मैं आपको। सेक्शन 15 में उत्पीड़न, कोएलिशन। सेक्शन 16 में अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेक्शन 17 में कपट, फ्रॉड। और सेक्शन 18 में है मिथ्या दुरुपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन। स्वतंत्र सहमति होने के लिए इन चारों जो पार्ट दे रखे, इन चारों पार्टों से यदि वो इफेक्ट होगी तो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, लेकिन यदि इफेक्ट नहीं होगी तो सहमति क्या मानी जाएगी, स्वतंत्र। नंबर 3, विधिपूर्ण प्रतिफल, लीगल फुल कंसिडरेशन। आप दो पर्सन आपस में मिले, फर्स्ट एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट लीगल हो गया, लीगल एग्रीमेंट कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपकी सहमति भी हो गई। सहमति के बाद फिर मेन जो अब चीज आती है वो आती है रुपया, कीमत। तो उसको बोलते हैं प्रतिफल। थैंक यू सर्विस में आपको कोई वर्क नहीं करना है। आपको यदि आपके सगे संबंधियों से भी यदि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको नाम मात्र की कीमत लेनी पड़ेगी, क्योंकि यदि थैंक यू सर्विस बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है। इसी एक्ट की सेक्शन 25 जो हम आगे पढ़ेंगे, विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। तो विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण मतलब लीगल, कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लीगल होगा। यदि आप किसी को अपना मकान किराए से दे रहे हैं और रहने के हिसाब से दे रहे हैं और उससे 5000 रुपीज पर मंथ ले रहे हैं तो वो लीगल कंसिडरेशन है। लेकिन आप कहते हैं कि आप रहो मत, जुआ, सट्टा, लॉटरी का कारोबार इसमें चलाओ, तो वो इलीगल कंसिडरेशन, वो नहीं माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। तो हमेशा प्रतिफल क्या होगा, विधिपूर्ण प्रतिफल। नंबर 4, विधिपूर्ण उद्देश्य। इन दोनों को साथ साथ में पढ़ना है हमें, तो दोनों में लीगल पॉइंट्स दे रखा है। तो लीगल कंसिडरेशन प्लस लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट भी आपके कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए। यदि आपके पास 2 यूनिट चल रही है, एक यूनिट में आप नील का उत्पादन करते हैं, एक यूनिट में आप अफीम का उत्पादन करते हैं, तो जो नील का उत्पादन करते हैं वो तो लीगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो अफीम का उत्पादन करते हैं वो अनलीगल ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो उद्देश्य होना चाहिए संविदा का वो होना चाहिए विधिपूर्ण। नंबर 5, संविदा का रजिस्टर्ड होना। संविदा का रजिस्टर्ड मतलब संविदा लिखित में होना, राइटिंग में होना। जैसे दान पत्र, वसीयत पत्र, 3 वर्ष की अवधि का पट्टा, 11 माह का किरायानामा, ये सब लिखित में होते हैं। और लिखित में होने के साथ साथ 2 गवाहों के इसमें साइन होंगे, 2 विटनेस के, तब जाके यदि आगे वो लीगल रेमेडी में हमें वो पेपर्स राइटिंग में काम आएगा। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रजिस्टर्ड होगा, 2 गवाहों के साथ उसको प्रमाणीकरण होगा। नंबर 6, करार का प्रवर्तन निश्चित होना। निश्चित होना मतलब जो एग्रीमेंट की आपकी लैंग्वेज है, सब्जेक्ट मैटर, वो निश्चित हो, सर्टेन हो। यदि मान लीजिए एक तेल का व्यापारी है ए, तो वो 100 टन तेल विक्रय करने की संविदा करता है, लेकिन यहाँ पर तेल का आशय स्पष्ट नहीं है कि वो सोयाबीन का तेल है या सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है या खोपरे का तेल है। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि वो 100 टन तेल किस आशय से है, किस प्रकृति का है, तो ही वो जाके संविदा बनेगी। तो करार का प्रवर्तन निश्चित, सर्टेन होना। तो ये सिंपल से इसके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 6 पॉइंट्स थे। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक व्यावसायिक जगत की मेन आधारशिला आप संविदा को मान सकते हैं, क्योंकि संविदा ही एक ऐसा ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे कि 2 व्यक्ति आपस में मिलकर अपने अधिकार और कर्तव्य, अपने राइट्स और ड्यूटीज का पालन करते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया है। वैध संविदा का आवश्यक तत्व जो आपको LLB के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो IFP है ही है, प्लस आगे आपको जब CJ और ADPO देंगे तो उसमें भी ये डेट वाले क्वेश्चन, प्लस जो ये माइनर्स का मोहरी पीबी का क्वेश्चन, ये सब OT आपसे टाइप में आएंगे, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे हम जब मिलेंगे, जब मैं एक नया टॉपिक लेके फिर आपके सामने आऊँगा।
थैंक यू।